मैं दीप्ति चौहान आप सभी का चैनल रोहिताश बंसल एस्ट्रोलॉजी पे स्वागत करती हूँ। आज हम वास्तु के बारे में बात करने वाले हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ फेमस एस्ट्रोलॉजर मिस्टर रोहिताश बंसल सर हैं। सर का वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में लगभग 22 साल का अनुभव रहा है और सर ने काफी समय तक अपनी सेवाएं कॉर्पोरेट में भी दी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, पहला सवाल आपसे है वो ये है कि हम वास्तु से क्या समझते हैं, वास्तु शब्द का अर्थ क्या है? वास्तु अगर हम बात करते हैं, इसका मैं अगर हिंदी में या संस्कृत का एक शब्द है वास, जहां से वास का मतलब होता है कि जहां पर भी कोई चीज रहती है उसका निवास रहता है, उस जगह का एनवायरनमेंट वास्तु के अंडर में आता है। चाहे वो आपका मकान हो, चाहे आपकी फैक्ट्री हो, चाहे आपका ऑफिस हो। अगर मैं जहां रह रहा हूं, मैं अगर आज होटल में भी जाके अगर 10 दिन के लिए रह के आता हूँ, 1 दिन के लिए, जो भी उस जगह का एनवायरनमेंट है वो मुझे डेफिनेटली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। अगर मैं कहीं हिल स्टेशन पे जाता हूँ तो उसका एनवायरनमेंट मुझे, तो जहां भी कोई भी वस्तु या व्यक्ति वास करता है, निवास करता है, रहता है, और उस एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट उसके दिमाग में, उसके जीवन में, उसके मन में जो आता है, वो सभी हमारे पास वास्तु के अंदर में आता है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सर पंचतत्व का वास्तु में क्या भूमिका है? पंचतत्व वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, ये 5 तत्व हैं। जो भी हमारा भूखंड कोई भी बना हुआ है, कहीं पर भी, चाहे वो घर का हो, फैक्ट्री का हो, ऑफिस का हो, दुकान का हो, हर किसी को एक दिशा है और उस दिशा को पंचतत्व के साथ अलाइन किया हुआ है। अगर मैं नॉर्मली बात करता हूँ तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो हमारे पास है, जिसको हम ईशान कोण बोलते हैं, उसको जल तत्व से अलाइन किया हुआ है। अगर हमारे पास साउथ ईस्ट की बात करते हैं तो साउथ ईस्ट हमारे पास अग्नि कोण हमारे पास है। उसके बाद नेतृत्व कोण जो हमारे पास साउथ वेस्ट है, उसको पृथ्वी से अलाइन किया हुआ है। नॉर्थ वेस्ट हमारे पास जो है उसको वायु कोण, वायु से लिंक किया हुआ है। और आकाश से लास्ट जो स्थान है वो ब्रह्म स्थान है हमारे पास। तो ब्रह्म स्थान हमारे पास हो गया, जो आकाश से आने वाली जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करके, सेंट्रलाइज एब्जॉर्ब करके इक्वली आपके भूखंड में, आपके घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री जो भी है उसमें उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे और आपके लिए पॉजिटिविटी का जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट करे। इसलिए हम क्या कहते हैं, उसको आकाश तत्व बोलते हैं। तो ये सारे तत्वों के सिंपल ये है इन पंच तत्व का कि जहां पर भी जो एक्टिविटी हमने जो कर रहे हैं वो इन पंच तत्व से अलाइन होनी चाहिए, ताकि आपका जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव क्रिएट रहे और आपको अच्छा लगे। घर का नक्शा बनाते समय वास्तु का ध्यान रखना जरूरी है? मैं कहूंगा कि ना केवल घर का, किसी भी प्रॉपर्टी का, घर हो, आपका फैक्ट्री हो, दुकान हो, जब भी कोई आप नक्शा बना रहे हैं तो उसको आप वास्तु के अनुसार बनाइए। एक बार चेक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मल्टीपल टाइम चेक करता कि कोई गलती ना रह जाए। क्योंकि कुल मिला के क्या है, जब भी आप कोई वास्तु के अनुसार नक्शा नहीं बनाते, भूखंड का निर्माण कर लेते हैं, आप इग्नोर करते हो वास्तु को, और वास्तु में होता क्या है कि वो एनवायरनमेंट आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट नहीं करता। आपने कहीं ना कहीं जो एनर्जी का ट्रू फ्लो है अपना, उस फ्लो को आपने रोक लिया है, या जिस जगह जिस एलिमेंट का जहां होना चाहिए उस एलिमेंट के अगेंस्ट में आपको एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसका दुष्परिणाम क्या रहेगा? आपके घर में कलह रहना है, धन की हानि होना है, क्षति होना है, कर्जा बढ़ जाना है, नौकरी नहीं लगना है, शादी में बच्चों की में समस्या आना है, बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आना है, नौकरी में दिक्कत आना। इस प्रकार की जो सारी जो समस्याएं हैं वो केवल एक व्यक्ति पर नहीं होती। जो भी उस प्रॉपर्टी में रह रहा है उस हर व्यक्ति को उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में इंपैक्ट आता है, चाहे उसका एस्ट्रोलॉजिकल समय। तभी कहते हैं वास्तु उसकी एनर्जी को क्या करेगा, 10, 20, 30% अगर डाउन भी करता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसके लिए उन्नति में तो बाधक बन ही रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा कि जब भी कोई नक्शा बनाए उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को दिखा करके, वास्तुकार को दिखा करके इंश्योर करे, ताकि बाद में कोई चेंज करने की जरूरत ना पड़े और मोटा खर्चा नहीं करना पड़े। सर, वास्तु दोष क्या होता है और कैसे बनता है? वास्तु दोष की सिचुएशन में जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, वास्तु एक एनर्जी का फ्लो है, जो एनर्जी जहां होनी चाहिए अगर हम उससे अलाइंड है तो वास्तु का एनवायरनमेंट आपके लिए पॉजिटिव होगा। अगर आपने उस फ्लो के या उस एलिमेंट के जो तत्व जहां होना चाहिए है उसके अगेंस्ट में कुछ भी एक्टिविटी करी
तो वहां आपके लिए दोष उत्पन्न हो जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल लिया, नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास जल तत्व होना चाहिए। जल तत्व में अगर हमने कोई अग्नि की एक्टिविटी करी, वहां पे मैंने पता लगा पानी की टंकी रखी, उसमें आग लगाने की कोशिश, क्या वो जलेगी? नहीं होगी। अगर आपने वहां उसको जलाने की कोशिश करी, पहली बात तो जलेगी नहीं, और पानी हटा करके खाली आपने अग्नि करने की कोशिश करी, तो आपने क्या किया? उसके एडवर्स एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपने उस एनर्जी को वहां की को कंप्लीटली क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। सेम जहां आपका अग्निकोण है, वहां अग्निकोण में मैंने क्या? पानी का भंडार बना दिया, तो होगा क्या? जहां मेरे पास हीट होनी चाहिए थी, वहां क्या हो गया? वो ठंडा हो गया हमारे पास। सेम चीज अगर मैं दो एनर्जीज को मिला दूं, जैसे आज एग्जांपल देता हूं मैं कि आप रोटी बना रहे हैं, रोटी बनाने के लिए आपको आग की जरूरत है, रोटी बनाने के लिए बहुत नॉर्मल आग की जरूरत है, और वहीं पे क्या किया आपने? एक पंखा लगा दिया, क्या होगा? आपकी रोटी जल जाएगी, अग्नि एक्सेस बढ़ जाएगी आपकी, तो क्या होगा? उससे क्षति होगी। इसी प्रकार से वास्तु दोष का सिंपल सा मतलब है, जहां जो एनवायरमेंट, जो एनर्जी, जो तत्व आपका होना चाहिए, वो उस तत्व के अकॉर्डिंग आपकी एक्टिविटी एंड फ्लो होना चाहिए। अगर वो नहीं है, किसी प्रकार की उसमें रुकावट है, तो वो आपके लिए दोष उत्पन्न करेगा, और दोष का प्रभाव ना केवल आप पर, जो भी उस प्रॉपर्टी में निवास करता है उन सभी पर पड़ेगा, जिससे उनके हो सकता है हेल्थ इंपैक्ट हो सकता है किसी की जॉब में प्रॉब्लम आए, हो सकता है मनी ग्रोथ में प्रॉब्लम आए, प्रॉफिटेबिलिटी में दिक्कत आए, घर में जो शांति है, सुख शांति है, उसमें दिक्कत है। तो इस प्रकार के इंपैक्ट जो आते हैं वो सब वास्तु दोष के अंदर आते हैं। सर, भगवान कुबेर का स्थान वास्तु के अनुसार कहाँ होना चाहिए या कहाँ होता है? वास्तु के अनुसार अगर मैं बात करता हूँ, हर आदमी की इच्छा होती है कि मेरे पास जो पैसा है, धन धान्य, वो मेरा उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, और जहां भी मैं रखूं उसमें मुझे उसका हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी मिले, मतलब से वो खर्च ना हो और बढ़ता जाए, ऐसी जगह वो चाहता है। तो भगवान कुबेर की अगर हम दिशा की बात करते हैं, तो भगवान कुबेर की दिशा उत्तर दिशा होती है। उत्तर दिशा के अंदर वैसे ये बुध का स्थान भी होता है, जो व्यापारिक, अगर हम ग्रीन प्लैनेट की बात करते हैं, तो वहां पे अगर आप अपने धन को, तिजोरी को कहीं रखते हैं, तो ऐसे में बहुत कम संभावना है कि आपका संचित जो धन है वो खर्च होगा, बल्कि वहां रहने वाला जो धन है उसमें उत्तरोत्तर कंटिन्यूअस ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और आपके धन के लिए वो वन ऑफ द बेस्ट स्थान है। अगर आप वहां नहीं रख पाते हो, तो थोड़ा सा आप अपनी चीज़ों को नॉर्थ ईस्ट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। वहां भी अगर बात करते हैं तो धन का स्थान फिर भी थोड़ा सा कंटिन्यू चलता है, और बृहस्पति जो गुरु भी अगर ज्योतिष में देखते हैं तो वो धन के कारक हैं, उनके मिक्स होकर के उस एनर्जीज को पॉजिटिव करेंगे, नेगेटिव नहीं करेंगे। सर, आज का मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, हमारे घर के मुख्य द्वार के सामने क्या नहीं होना चाहिए? मुख्य द्वार जिस भी घर में बना होता है, वहां से आप एंट्री लेते हो, आपको पहले घुसते ही एक वाइब जाती है कि वहां पॉजिटिव ऑरा है या नहीं है। उस ऑरा को अगर कोई भी चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब वहां से जो एनर्जी का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, वो अगर डिस्ट्रैक्ट कर रही है और वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो आपके लिए रुकावट हो गई। रुकावट में जैसे मैंने कहा कि आप जब भी एंट्री हो रहे हो, वहीं पे बहुत बड़ा एक गंदगी का ढेर लगा हुआ है। गंदगी का ढेर लगा हुआ, तो आपको कैसा फील होगा? अच्छा फील नहीं होगा। आपकी जो एनर्जी आ रही है वो डिस्ट्रैक्ट होगी। आपका एक बहुत बड़ा एक पेड़ लगा हुआ, विशालकाय पेड़ लगा हुआ है, वो विशालकाय पेड़ क्या कर रहा है? सारी एनर्जी को वहीं रोक रहा है, आपके घर में एंट्री नहीं होने दे रहा। आप निकल रहे तो भी आपको सामने वही आ रहा है। एक आपके लिए लाइट का पोल लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वो क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को इम्पैक्ट कर रहा है आपके लिए। आपने पानी का एक बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया, गड्ढा बना दिया तो क्या हो रहा है? उसने वाउस एलिमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जिसकी जरूरत हमारे पास है या नहीं। कोई पहाड़ का कोई टुकड़ा आ गया, कोई बहुत बड़ा पत्थर आ गया, शिला आ गई। तो कुल मिला के ये है, वास्तु में अगर मुख्य द्वार की बात करते हैं, उसके सामने किसी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम कहते हैं मुख्य द्वार अगर आपका कहीं बिल्कुल चौराहे पे होता है, तो चौराहे पे क्या होगा? आपकी एनर्जी जो वास्तु में आने वाली है, इन एंड आउट फ्लो क्या हो जाएगा? फ्री फ्लो हो जाएगा। तो फ्री फ्लो नहीं होना चाहिए। फ्री फ्लो हुआ तो आप उसमें से पॉजिटिव एनर्जी को आप रोक नहीं पाओगे, वो साथ साथ आएगी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आएगी और निकल जाएगी। तो पॉजिटिव एनर्जी का आपके घर में स्टे करना भी बहुत जरूरी है, वरना वो भी एक वास्तु दोष क्रिएट करेगी। इसलिए एक मुख्य द्वार के सामने ना तो बहुत ज्यादा रुकावट होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा फ्री फ्लो होना चाहिए। बाकी जो डायरेक्शन है वो वास्तु के जो भूखंड है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। सर, जाने से पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को एक छोटा सा चेंज वास्तु के अकॉर्डिंग बताएं, जो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। जैसे अभी मैं पंचतत्व की बात करी थी दीप्ति जी,
तो पंच तत्व में जो आकाश से हमारे पास सनलाइट जो आती है, और मैंने कहा था कि ब्रह्म स्थान हर जगह अब पॉसिबल नहीं है, फ्लैट बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, साइज का चैलेंज है। तो सनलाइट हमारे पास जो है वो किसी भी प्रकार से अगर आप अपने घर में थोड़ी बहुत देर के लिए हर रूम में आप ले पाएं, चाहे वो खिड़कियों को खोल के, चाहे दरवाजे को खोल करके, आपके घर के बहुत सारे वास्तु दोषों को क्योंकि वो ब्रह्म स्थान के लिए है, ब्रह्म स्थान मैंने बताया एब्जॉर्ब करके पूरे घर में फैलाता है, तो वो बहुत सारी नेगेटिविटी को करता है। और हर व्यक्ति को मैं ये कहूँगा कि अगर वो कुछ समय निकाल सके तो सनलाइट में जाकर के, चाहे वो 5 मिनट ही निकाले, सुबह वाली जो आपके पास सनलाइट होती है उसमें बहुत पॉजिटिविटी होती है। अगर किसी भी प्रकार के आपके चारों तरफ नेगेटिव हो रहा है और आपको लग रहा है तो आप उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। आई होप कि आप लोगों को इस वास्तु की इंफॉर्मेशन से काफ़ी सारा आपको बेनिफिट हो, और इसी को हम नेक्स्ट हमारे पॉडकास्ट में कंटिन्यू करेंगे, वास्तु से रिलेटेड और कुछ बातें करेंगे। पर आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।